हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे आदमी के बारे में बात करेंगे जो अश्लील फिल्मों का दीवाना है, जिसे रियल सेक्स से ज्यादा मास्टरबेट में मजा आता है। जिसकी जिंदगी में एक लड़की आ जाती है, वह लड़की जॉन को बदलने की कोशिश करती है और उस लड़की के आ जाने के बाद उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, यह सब जानेंगे हम आगे की वीडियो में। तो मूवी शुरू होती है और हम जॉन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक पोर्न एडिक्ट होता है। उसे पोर्न देखकर मास्टरबेट करना बहुत पसंद होता है, क्योंकि जो चीजें पोर्न में होती है वह उन चीजों को रियल लाइफ में नहीं कर सकता। जॉन की लाइफ में कुछ ही चीजें थी जिसकी वह परवाह करता था। पहली उसकी बॉडी, जिसके लिए वह रोज जिम जाया करता था। फिर उसका घर, जिसकी सफाई वह अपने हाथों से करता था। जॉन एक बार टेंडर का काम करता है, जिस कारण उसे नई लड़की ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होती। जॉन हर एक वीक एक नई लड़की को अपने घर में लाता था और उसके साथ इंटीमेट भी होता था। पर जॉन को इन सब चीजों से ज्यादा मजा पोर्न देखने में आता है। जॉन कई सारी लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन फिर भी उसे पोर्न देखकर मास्टरबेट करने में ज्यादा मजा आता है। अब हमेशा की तरह जॉन क्लब में जाता है एक नई लड़की को पटाने के लिए और अपने दोस्तों से मिलता है। वह सभी मिलकर लड़कियों को रेटिंग नंबर देकर जज कर रहे होते हैं। तभी जॉन को वहाँ बारबरा नाम की एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। जॉन उसे 10 of 10 नंबर देता है। उसके बाद वह उसके पास जाता है, वह उसके साथ बात करने लगता है। फिर वह दोनों वहाँ पर डांस करते हैं। डांस के बीच में जॉन बार बार उसको सेड्यूस करने की कोशिश करता है और वह उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए पूछता है, लेकिन बारबरा ऐसी लड़की नहीं थी, इसलिए वह उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। बारबरा के जाने के बाद जॉन एक दूसरी लड़की को पटाता है और वह उसे रूम में लेकर आता है। रूम में वह दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद जॉन आधी रात को अपने लैपटॉप में पोर्न वीडियो देखकर मास्टरबेट करता है और वह कहता है कि पोर्न सबसे बेटर है। पोर्न में जितनी चीजें दिखाई जाती है रियल लाइफ में नहीं हो सकती। अगले दिन वो चर्च में जाता है। वहाँ पर अपने गुनाहों को कबूल करते हुए कहता है कि इस वीक वह 2 लड़कियों के साथ इंटीमेट हुआ है और उसने 17 बार पोर्न देखकर मास्टरबेट किया है। उसके बाद जॉन अपनी फैमिली के साथ लंच करता है, जहाँ उसके फादर की उसके साथ बहस हो जाती है। वहीं उसकी बहन हमेशा मोबाइल में लगी रहती है और वह कुछ नहीं बोलती। फिर उसकी मॉम जॉन से कहती है कि वो एक अच्छी लड़की को देखकर उससे शादी कर ले। उस रात को जॉन फिर से पोर्न देखता है और उसे सही वीडियो ढूंढने में सुबह की 2 बज जाती है। अगली सुबह जॉन के दोस्त उससे मिलने आते हैं। जॉन उन्हें बताता है कि उसे वह रेड ड्रेस वाली लड़की बहुत पसंद आई है, लेकिन उसे उसका नाम अभी तक नहीं पता था। इसलिए जॉन फिर से बार में जाकर उस लड़की के नाम के बारे में पूछताछ करता है, तो वहाँ उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम बारबरा है। उसके बाद वह उसे फेसबुक पर ढूंढता है और वहाँ से बारबरा को लंच के लिए बुलाता है। अगले दिन बारबरा उससे मिलने आती है और पूछती है कि उसे उसका फेसबुक अकाउंट कहाँ से मिला, जबकि उसने तो उसे नाम भी नहीं बताया था। जॉन शुरू में तो बहाना बनाता है, फिर वह बारबरा को सच बता देता है। बारबरा भी जॉन को पसंद करती थी, इसलिए वो उसे रोमांटिक मूवी देखने के लिए ले जाती है। लेकिन जॉन को मूवी देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि मूवी बच्चों के लिए होती है। वहीं बारबरा को यह मूवी बहुत पसंद आती है। हॉल के बाहर आने के बाद वह दोनों वहाँ पर किस करते हैं। फिर बारबरा अपने घर चली जाती है। जॉन चर्च में जाकर कबूल करता है कि उसने इस वीक सिर्फ एक लड़की को किस किया है। वहीं उसने 22 बार पोर्न देखा। उसके बाद जॉन फिर से बारबरा के साथ डेट पर जाता है। वहाँ पर वह बारबरा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन बारबरा उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहती थी। इसलिए वह कहती है कि वह उसके दोस्तों और उसकी फैमिली से मिलना चाहती है और उसके बाद वह जॉन से कहती है कि वह नाइट क्लास लेना शुरू कर दे, ताकि वह बारटेंडर का काम छोड़कर कोई ढंग की जॉब कर सके। जॉन भी उसकी सारी बातें मान लेता है। फिर वह उस रात बारबरा की फोटो देखकर मास्टरबेट करता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि वो बस बारबरा के साथ इंटीमेट होना चाहता है और वह शायद उससे प्यार नहीं करता। उसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और जॉन बारबरा को अपने दोस्तों से मिलाता है। वह बारबरा के फ्रेंड्स से भी मिलता है। उनके रिलेशनशिप को 1 महीना हो गया था, लेकिन अभी तक बारबरा जॉन को अपने साथ इंटीमेट होने नहीं देती। जॉन अपनी फैमिली को भी बता देता है कि वह बारबरा नाम की एक लड़की से प्यार करता है और यह सुनकर उसकी माँ काफी खुश होती है। एक दिन बारबरा जॉन को क्लास के दौरान उसे कॉल करती है और कहती है कि आज रात वो उसके घर आ रही है। यह जानकर जॉन काफी खुश होता है, क्योंकि फाइनली आज वह उसके साथ इंटीमेट होने वाला था। क्लास के बाहर जॉन को एस्तर नाम की एक लड़की रोती हुई मिलती है, लेकिन जॉन उसे इग्नोर कर देता है और घर आकर वह फाइनली बारबरा के साथ इंटीमेट होता है। लेकिन हमेशा की तरह जॉन को उतना मजा नहीं आता, इसलिए वो रात को फिर से पोर्न देखने लगता है। लेकिन बारबरा उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेती है और यह जानकर बारबरा काफी गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। यह देखकर जॉन बहाना बनाता है कि यह वीडियो उसके दोस्तों ने मजाक में भेजी थी और वह बस इस वीडियो को ऐसे ही देख रहा था। वो बारबरा से वादा करता है कि वो कभी भी पोर्न नहीं देखेगा। यह सुनकर बारबरा रुक जाती है, लेकिन यह सब हो जाने के बावजूद भी जॉन पोर्न देखना जारी रखता है। अब क्योंकि बारबरा उसके घर में आती जाती रहती थी, तो जॉन अपने मोबाइल पर पोर्न देखने लगता है। लेकिन एक दिन क्लास में एस्तर नाम की लड़की उसे पोर्न देखते हुए देख लेती है। वह उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद जॉन बारबरा को अपनी फैमिली से मिलवाता है और उसकी मॉम को वो बहुत पसंद आती है। बारबरा जॉन के साथ चर्च भी जाती है। वहाँ जॉन फादर से कबूल करता है कि वह इस वीक 7 बार किसी के साथ इंटीमेट हुआ है, लेकिन उसने इस पूरे वीक में 1 बार भी पोर्न नहीं देखा है। फिर उस दिन क्लास के
दौरान एस्तर जॉन को एक एडल्ट बुक देती है और कहती है कि शायद यह उसके काम आएगी। जॉन कहता है कि उसे उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास गर्लफ्रेंड है और उसे पोर्न देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ दिन बाद जॉन बारबरा के साथ शॉपिंग करने जाता है। जॉन उसे कहता है कि उसे घर की सफाई करने के लिए कुछ सामान खरीदना है। जब बारबरा को यह पता चलता है कि जॉन अपने घर की सफाई खुद करता है तो वह फिर से गुस्सा होती है और कहती है कि यह काम उसका नहीं बल्कि एक हाउसकीपर का है, इसलिए वह अब घर की सफाई करना बंद कर दे। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे अपने घर की सफाई करना बहुत पसंद है और यह काम करने में उसे कोई शर्म महसूस नहीं होती, लेकिन बारबरा कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह आज से सफाई का काम खुद नहीं करेगा और मजबूरी में जॉन को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर शाम को एस्तर जॉन से नोट्स मांगती है और फिर वह उसकी फैमिली और गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, लेकिन यह सुनकर जॉन को गुस्सा आ जाता है और वह अपने नोट्स छीनकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वह अपने घर आता है जहाँ बारबरा किसी बात पर गुस्सा होकर बैठी हुई थी। वो जॉन से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मैंने तुम्हारी ब्राउजर हिस्ट्री चेक की है, तुमने अभी तक पोर्न देखना नहीं छोड़ा है। दरअसल जॉन ने आज तक अपनी ब्राउजर हिस्ट्री को कभी डिलीट नहीं किया था क्योंकि उसे लगता था कि बारबरा उसकी प्राइवेट चीजों को चेक नहीं करेगी। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि पोर्न देखना नॉर्मल बात है और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है और वह बारबरा से कहता है कि मूवी देखना और पोर्न देखना सेम बात है, लेकिन बारबरा उसकी एक बात नहीं सुनती और वो उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन जॉन बारबरा के जाने के बाद भी नहीं सुधरता और वो पहले से ज्यादा पोर्न देखने लगता है और उसे सिंगल लाइफ बेटर लगने लगती है क्योंकि वह जो चाहे वो कर सकता है और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं है। जॉन अपने कुछ दिन ऐसे ही बिता देता है। एक दिन जॉन बार में जाता है, वहाँ पर वह अपने दोस्तों को बता देता है कि उसने बारबरा को छोड़ दिया है। वहाँ पर वह एक लड़की से मिलता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। अगले दिन ड्राइव करते समय जॉन बिना बात के अपने सामने वाले ड्राइवर पर गुस्सा हो जाता है और उसकी कार के ग्लास को भी तोड़ देता है। इसके बाद वह चर्च जाकर फादर से कबूल करता है कि पता नहीं आज क्यों उसे इतना गुस्सा आ गया कि उसने एक कार के ग्लास को ही तोड़ दिया और उसके साथ ही इस वीक उसने 35 बार पोर्न देखा। और यह सब कबूल करने के बाद जॉन अपनी फैमिली के साथ लंच करने लगता है, लेकिन वह उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताता कि उसका और बारबरा का ब्रेकअप हो गया है। घर जाकर वह फिर से पोर्न देखने लगता है। तभी जॉन का दोस्त बॉबी उसके घर आता है। शुरू में जॉन उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है और कहता है कि वह अभी बिजी है, लेकिन बॉबी फिर भी उसके घर के अंदर आ जाता है और पूछता है कि उसने एक बंदे की कार के ग्लास को क्यों तोड़ा और उसका और बारबरा का ब्रेकअप कैसे हो गया। जॉन उसे बताता है कि उसने उसे पोर्न देखते हुए पकड़ लिया था और उससे ब्रेकअप कर लिया। यह सुनकर बॉबी को भी यकीन नहीं होता कि इतनी छोटी सी बात के लिए बारबरा ने जॉन को छोड़ दिया। इसके बाद जॉन क्लास जाता है। क्लास के बाद एस्तर से मिलता है और फिर वह दोनों उसकी कार में इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद जॉन उसे बारबरा के बारे में बताता है। एस्तर उससे पूछती है कि ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन उसने पोर्न नहीं देखा और क्या उसने कभी भी इसे छोड़ने की कोशिश की है। जॉन कहता है कि उसे याद नहीं, लेकिन वह अपने आप को जब चाहे तब रोक सकता है। उसे कोई एडिक्शन नहीं है, वह पोर्न इसलिए देखता है क्योंकि उसे यह पसंद है। एस्तर जॉन से पूछती है कि क्या तुम बिना पोर्न देखे मास्टरबेट कर सकते हो और फिर अगले दिन जॉन पोर्न ना देखने की कोशिश करता है। इससे उसको काफी मुश्किलें होती है। फिर एक शाम को जॉन एस्तर से मिलता है और वह दोनों उसके घर चले जाते हैं। जॉन उसे बताता है कि उसने पूरे वीक पोर्न नहीं देखा, लेकिन वह मास्टरबेट भी नहीं कर पाया और वो यहाँ यह भी कबूल करता है कि उसे पोर्न का एडिक्शन हो गया है। एस्तर उसे समझाती है कि उसे पोर्न देखना इसलिए पसंद है क्योंकि उसने कभी अपने पार्टनर को समझने की कोशिश नहीं की और उसने बस सिर्फ अपने मजे के बारे में सोचा है। इसके बाद एस्तर जॉन से कहती है कि उन दोनों को साथ में नहाना चाहिए, लेकिन एस्तर जब अपना टॉवल लेकर नहाने जाती है तो एस्तर रोने लगती है। जॉन नहा कर आता है और उससे पूछता है कि तुम हमेशा रोती क्यों रहती हो। एस्तर बताती है कि उसका हस्बैंड और बेटा लगभग 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे, जिसका उसे आज भी दुख है। और इसके बाद जॉन और एस्तर इंटीमेट होते हैं। इस बार जॉन काफी एंजॉय करता है और ऐसा फील उसने आज तक कभी नहीं किया था। अब से जॉन पोर्न देखना बंद कर देता है और अब वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी नहीं करता है। वह चर्च में जाकर कबूल करता है कि उसने पिछले हफ्ते झूठ बोला था कि उसने पोर्न नहीं देखा, लेकिन इस बार उसने सच में पोर्न देखना बंद कर दिया है। और फिर जॉन लंच के दौरान अपनी फैमिली को भी बता देता है कि उसका और बारबरा का ब्रेकअप हो गया है। यह सुनकर उसके पेरेंट्स उस पर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन उसकी सिस्टर उसे सपोर्ट करते हुए कहती है कि बारबरा एक अच्छी लड़की नहीं थी, उसे एक ऐसा लड़का चाहिए था जो उसकी हर बात माने और वह उसे मैनिपुलेट कर सके, और इसी कारण से वह जॉन के लायक नहीं थी। यह सुनकर जॉन को काफी अच्छा लगता है कि उसकी बहन उसके साथ है। कुछ दिन बाद जॉन बारबरा से मिलता है और उससे माफी मांगता है पोर्न वाली बात को छुपाने के लिए। बारबरा कहती है कि उसने सिर्फ एक चीज मांगी थी जिसमें वह फेल हो गया। यह सुनकर जॉन कहता है कि उसने कई सारी चीजें मांगी थी और वह अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहता है। और फिर बारबरा वहाँ से चली जाती है और जॉन से कहती है कि उसे दोबारा कभी कॉल ना करे। और अब जॉन ने पोर्न देखना भी बिल्कुल बंद कर दिया था और दूसरी तरफ वह एस्तर को भी डेट करने लगता है, जो उससे उम्र में काफी ज्यादा बड़ी थी। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से समझते थे और एक दूसरे के साथ काफी खुश भी रहते थे। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।